भाई ने सवाल किया कि अहले हदीस यजीद बिन माविया पर लानत क्यों नहीं करते, हालांकि अहले सुन्नत के दूसरे मकाते फ़िक्र बरेलवी और देवबंदी हजरात यजीद पर लानत भी करते हैं और उसे पलीद भी कहते हैं। अच्छा भाई सुने ज़रा बात, ये सवाल करने वाले भाई को ना बड़ी खबर, अगर वो हो सकता है उसने सवाल ना सुना हो, मैं एक दफ़ा सवाल फिर पढ़ के सुना देता हूँ। सवाल सुन लो, आप ही का सवाल है कि अहले हदीस यजीद बिन माविया पर लानत क्यों नहीं करते। होता ये है कि यहाँ ये लिख कर दिया जाता कि अहले हदीस यानी कि फ़लाँ हदीस से साबित होता है यजीद पर लानत करनी चाहिए, अहले हदीस लानत क्यों नहीं करते। सवाल यूँ होता, फ़लाँ हदीस से साबित होता है कि यजीद पर लानत करनी चाहिए, अहले हदीस लानत क्यों नहीं करते। ये कितनी बेतुकी बात है कि अहले हदीस अपनी मस्जिद के अंदर डीप फ्रीज़र क्यों नहीं रखते हैं। भाई क्यों रखना है डीप फ्रीज़र, मस्जिद में डीप फ्रीज़र रखना क्या कोई बायज़ अजर सवाब है, कोई बायज़ तबलीग व इशाअत है, किस लिए करना है। जैसे यजीद पे लानत करने का कोई अजर सवाब है, क्या है यजीद पे लानत क्यों करनी है, एक बात समझाओ ज़रा। और यजीद का मसला नहीं है, दुनिया में किसी पर भी लानत करनी क्यों, ज़रा समझाओ तो सही। क्योंकि सुन तिरमिज़ी, आप हमसे हदीस सुनो, ओ ईमान, ओ भाई सुनो ज़रा इस बात को, अल्लाह के रसूल पे ईमान लाओ, यजीद पे लानत करने के लिए लाओ या पहले अल्लाह के रसूल पे मान लाओ। अल्लाह के रसूल पे मान लाओ ना, उससे यजीद का तो कोई ताल्लुक नहीं है। अभी जरा सुनना जरा बात को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन लानत करने वाला नहीं होता, मोमिन गालियां देने वाला नहीं होता, मोमिन झूठ बोलने वाला नहीं होता, मोमिन फजूल बातें करने वाला नहीं होता। अब आई समझ में बात कि हम क्यों नहीं लानत करते। अहले हदीस है ना इसलिए, ओ अहले हदीस और तुम करते नहीं, अबे हदीस है भाई इसलिए, तू बता तू क्यों कर रहा, जबकि हदीस है कि मत करो। तो समझ में आ रही है बात। अहले सुन्नत के दूसरे मकादे फिक्र, यह इंतहाई मादरत के साथ मैं एक बात कर रहा हूँ, इसको समझे जरा इस बात को। और भाई कभी उन मकातिब फिक्र वालों से भी जाके पूछा तुम करते क्यों हो, जबकि हदीस में तो अल्फाज है कि मोमिन ऐसा नहीं होता। जैसे मिसाल देता हूं मैं आपको बात, ये जो कह रहे हैं ना कि यजीद पर लानत क्यों नहीं करते, मेरा उससे सवाल है तुम हुसैन पे मातम क्यों नहीं करते हो। ये यजीद पे लानत करने से अच्छा काम है कि तुम हुसैन का गम मनाओ और मातम करो। अब तुम्हारा जवाब क्या होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मातम करने से मना किया, होगा जवाब या नहीं होगा। अबे तो भाई ऐसे समझ लो बात को, जैसे तुम्हें समझ में आया ना कि अल्लाह के रसूल ने मातम करने का मना किया, ऐसे अल्लाह के रसूल नहीं तो लानत करने का। भाई ने सवाल किया कि सैफुल्लाह मोहम्मदी साहब, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक बात का जवाब दिया, यूट्यूब पर मौजूद है, क्या ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ग़ीबत नहीं थी जो आपने सोशल मीडिया पर की? नहीं थी। क्या कह रहे हैं? नहीं वो ठीक है, एक मिनट, वो आपसे थोड़ी जवाब पूछा, आप टेंशन में आ गए। सुनो जरा बात को, वो कहने लगे कि ये आपने उनके एक एक बात का जवाब दिया, ये ग़ीबत नहीं है। देखो ग़ीबत ये होती है कि मैं वो करता अपने बंद कमरे में, पहली बात तो ये समझो। मैं उसको पूरी दुनिया के सामने लाइव चलाता हूं, मेरे से सब सुनते हैं, और मैं उसमें साथ साथ हर तीसरी वीडियो में कहता हूं मिर्ज़ा साहब को मेरे साथ बिठाओ। कहता हूं नहीं कहता हूं, कहता हूं ना मिर्ज़ा साहब को मेरे साथ बिठाओ। मिर्ज़ा साहब नहीं बैठ सकते, वो अपने किसी नुमाइंदे को बिठा दें, बोलता हूं ना हर वीडियो में, हर तीसरी चौथी वीडियो में मेरी होता है। तो भाई ग़ीबत तो जब होती जब मुझे टेंशन होती, मिर्ज़ा साहब मेरे उनके निकाले हुए ऐबों को लेके बुरा मानेंगे तो अब मैं क्या करूं, कमरे के पर्दे गिरा के छुप छुपा के अपने लोगों में बैठ के, नहीं मिर्ज़ा सही आदमी नहीं है, ऐसा तो नहीं कर रहा। नंबर एक। नंबर दो, सुने जरा इस बात, मुस्तदरक हाकिम और मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ फरमाते, एक खादिमा ने आकर कहा कि फ़लाँ शख्स जो ना आपसे मुलाकात की इजाज़त चाहता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अपनी कौम का एक बदखल्क शख्स है, बहरहाल उसे इजाज़त दे दो। वो अपनी कौम का एक बद अखलाक शख्स है, बहरहाल उसे इजाज़त दे दो। और भाई तवज्जो सुनना, तवज्जो से बात, वो शख्स वहाँ मौजूद था। और भाई सवाल करने वाले भाई, वो शख्स वहाँ मौजूद था, बाहर था ना वो तो, और अल्लाह के रसूल कह रहे हैं अपनी कौम का एक बद अखलाक आदमी है, बताओ ये ग़ीबत है या नहीं।
पता है रियाजुस्सालिहीन के अंदर और उसूल हदीस, रियाजुस्सालिहीन का नाम इसलिए लिया कि आमतौर पर लाइब्रेरियों में मिल जाती है, और उसूल हदीस की जितनी कुतुब हैं उन सब के अंदर ये बात मौजूद है, रावी पे जरा के असबाब और क्या जरा करना गीबत है या नहीं, उस बाब के तहत आपको ये बहस मिल जाएगी। तमाम मुहद्दिसीन, तमाम मुफस्सिरीन ये बात कहते हैं कि किसी शख्स के अंदर मौजूद ऐब इज्तिमाई नुकसान का बायस हो तो उसका बयान करना गीबत नहीं होता। ये हदीस दलील है कि वो अपनी कौम का बदअखलाक आदमी था, मुझसे मुलाकात के नतीजे में कहीं ये खादिमा ये ना समझ रही हो ये कोई बहुत अच्छा आदमी है कि अल्लाह के रसूल इससे प्राइवेट में भी मिल रहे हैं, अलग से भी मिल रहे हैं, तो इसलिए पहले अपनी खादिमा को समझा दिया कि वो अपनी कौम का बदअखलाक आदमी है। तो गीबत जब होती है कि जो बंदे की जात के अंदर ऐब हो वो उसकी जात तक महदूद हो, उसकी जात से दूसरों को नुकसान ना हो रहा हो, तो अगर हम उस ऐब को बता के उसे बदनाम करने की कोशिश करें ये गीबत कहलाती है। लेकिन एक आदमी कोई गलत काम कर रहा है जिससे वो माशरे को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसकी गलती बताने का मतलब माशरे को उससे महफूज करना होता है। और आपको पता है मिर्जा साहब को तो गलत कहने के पीछे हमारे पास सिर्फ एक वजह थी, जब मसला ज्यादा बढ़ा ना और हम पर अकाबरीन का आया प्रेशर कर अबे तुम्हारा काम शुरू हो गया, तो मैंने जो ना वुजू करके 2 रकात नमाज पढ़ी इस्तिखारे की और अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह मिर्जा की ऐसी वीडियो मेरे सामने लिया जिसके बाद मिर्जा का दी एंड हो जाए। मोबाइल खोला और सामने ही वीडियो आई, मसला नंबर 157, 100 क्वेश्चंस ऑन सुन्नी एंड शिया इश्यूज। प्ले करी तो पता है सबसे पहले ही सामने बात क्या आई, नबी की हर दुआ थोड़ी कोई कबूल होती है, नबी से बाज़ दफ़ा गलतियां भी होती हैं। ये हैं आपके मिर्जा साहब जो नबी की गलतियां बताने बैठे। आप अंदाजा करो, आप करो जो उसकी तुम गीबत करो, यार कम से कम हया करो। जो आदमी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम जो मासूम अनिल खता होते हैं उनको कह रहा है कि वो गलतियां कर जाते थे, आप अंदाजा करो तो उस आदमी के ऊपर बात करना तुम्हें गीबत नजर आ रहा है। इससे बढ़ के तुम खुद अपनी जात में देखो किस कदर बदबख्ती की बात है ये। फिर तहिया किया कि अब इस आदमी का दी एंड करके रहेंगे इंशाल्लाह। अब भाई ने सवाल किया सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का कातिल कौन है। मैं इस वक्त नाम भूल गया हूँ, इस हवाले से मैंने वीडियो बना रखी है मौजमुल कबीर इमाम तिबरानी की, उसमें सही सनद से रिवायत मौजूद है। कूफे के 3 अशखास थे जिनमें से 2 ने आपको गिराया था और 1 ने आपका सर मुबारक जो है वो ज़िबा करके अलग किया था। सिनान बिन अनस, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सिनान बिन अनस आपका कातिल था। अच्छा ये बस आखिरी सवाल है क्योंकि अब नमाज का टाइम भी हो रहा है। भाई ने सवाल किया, अगर कोई कहे कि इख्तलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये कैसा इख्तलाफ है कि खलीफा राशिद के खिलाफ जंग, तलवार और सहाबा को कत्ल करने के इरादे से मैदान में आ जाना। अच्छा ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, खलीफा राशिद के खिलाफ जंग करना तो बहुत बड़ी बात है, मगर आपने सवाल में मेंशन नहीं किया आप जिक्र किसका कर रहे हैं। जैसा हमारे हिसाब से आप जिक्र कर रहे हैं खवारिज का, क्योंकि आप जहन में जिनका नाम सोचो बेटे हम तो नहीं मानेंगे, वो सवाल में भी नहीं है, इसलिए जवाब भी नहीं देंगे। समझे मेरी बात क्यों नहीं भाई? आपने सवाल में कहा कि इख्तलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये कैसा इख्तलाफ है कि खलीफा राशिद के खिलाफ जंग, तलवार और सहाबा को कत्ल करने के इरादे से मैदान में आ जाना, ये कौन है? उसको तो मेंशन करते हैं, क्योंकि खवारिज ने ऐसा ही किया। जब किया तो फिर अली ने क्या किया वो देखो, बड़े गौरतलब बात। अली की सीरत हमारे लिए दलील है। अली ने बगैर किसी पसो पेश बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया और तमाम खवारिज को ढूंढ ढूंढ के कत्ल किया, क्योंकि यही अल्लाह ने हुक्म दिया है, फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह। बागियों को क़िताल करो, बागियों से कत्ल करो, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए। और यार सुनो जरा बात को, अली ने खवारिज को कत्ल किया, खवारिज से सुलह की, अली ने खवारिज से सुलह की कहीं पर नहीं? यहाँ वालों को पता है, किसी को है? अली ने कहीं खारिजियों से सुलह की? बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, औरत, बूढ़ा, बच्चा, किसी से सुलह की? किसी को छोड़ा?
नहीं, लेकिन मुआविया से सुलह की, मायदा तहकीम, चेयर्स, नहीं समझे? अगर मुआविया बागी होते तो अली उनसे सुलह करते तो कुरान की आयत की मुखालफत करते। फ़कातुल्लती तबगी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह, बागियों को तो क़िताल करो, बागियों को तो कत्ल करो, या फिर वो हथियार रखकर अल्लाह के दीन की तरफ आ जाए। सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है, तुम लोग अहले शाम का रुख किए बैठे हो और इन्हें छोड़ रहे हो। कौन? खवारिज की तरफ इशारा था। सही मुस्लिम की रिवायत, तुम अहले शाम की तरफ रुख करो और इन्हें छोड़ रहे हो, हालांकि ये तुम्हारे जान, तुम्हारे माल, तुम्हारी अराजियां अपने लिए हलाल समझते हैं। इसका मतलब अली अहले शाम को ऐसा समझते थे? नहीं। भाई ने कहा खुलफा राशिदीन में कौन कौन से सहाबा का शुमार होता है? खुलफा राशिदीन में सारे के सारों का शुमार होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बनी इसराइल अपने अपने कौमों, बनी इसराइल में आने वाले अंबिया अपने अपने कौमों के सियासी मामलात भी देखते थे। एक नबी दुनिया से जाता था, दूसरा नबी उनकी जगह लेता था और वही फिर सियासी मामलात देखता था। मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, मेरे चले जाने के बाद खुलाफा होंगे और बकसरत होंगे। मेरे चले जाने के बाद 4 नहीं होंगे, 4 नहीं होंगे, खुलाफा होंगे और बकसरत होंगे। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दीन 12 खुलाफा की खिलाफत तक तो हर सूरत में गालिब रहेगा। 12 खुलाफा तक ये दीन गालिब रहेगा। सुनो जरा बात को, मुआविया से आगे नहीं लेके जाऊंगा, मुआविया से आगे ले जाऊंगा आप लोगों को टेंशन हो जाएगी। मुआविया पर ही बाज़ लोगों की मुस्कुराहटें इतनी सी हो गई हैं। और यार सुनो यार, तवज्जो से सुनो, काम की बातें, तहकीक करना है इस पर जाके। रिकॉर्ड भी इसीलिए करा रहा हूँ कि बाद में तुम लोगों को काम आए तहकीक करना। क्या बताया था? हाँ यही बताया था। सुनो जरा बात। ये मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में हमारे ऊपर कोई रोमी, कोई फारसी, कोई अफ्रीकी, कोई हिंदुस्तानी, कोई ईसाई, कोई यहूदी, कोई बाज़नतीनी, कोई ज़रतिश्त, दुनिया का कोई भी मुसलमान दुश्मन मुल्क, रियासत, गांव, कबीला हम पर हमलावर था? ऐसे घूमते थे, ऐसे घूमते थे, कोई हम पे हमलावर था? मुआविया के दौर में आखिरी इंतकाल हो गया मुआविया का, चलो मुआविया का इंतकाल हो गया, आप कोई हम पे हमला कर दे। यजीद के दौर में आया? वलीद के दौर में आया? नहीं। FIR कट जाएगी मेरी। ये इसका नतीजा मुझे पता है क्या मिलेगा? बोलेगा देखो यजीद को जन्नत में ले जा रहा है। सुनो जरा बात को। सवाल मुझसे क्या हुआ है? सवाल मुझसे हुआ है खुलफा राशिदीन में कौन कौन था, मुझसे ये सवाल हुआ। मैं आपको क्या जवाब बता रहा हूं कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस है 12 खुलफा के जमाने तक ये दीन, अब 12 की गिनती पता है कहां खत्म होगी? जहां तक ये दीन गालिब था, हम पर दुश्मन हमलावर नहीं थे। जहां दुश्मन हमलावर हो जाए समझ लेना 13वां है, समझ लेना ये क्या है? 13वां है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई कहना शुरू हो जाए मौदूदी साहब की तरह ये मुलूकियत हो गई शुरू। ये नहीं कह देना, मुलूकियत चीज ही दूसरी है। हम खुलफा को मुलूक कह रहे होते हैं, बेड़ा गर्क, ना बादशाहत का पता ना खिलाफत का पता। ये समझ में आ रही है बात? कही कि तुम बात के खुलफा के लिए कह दो, नहीं वो तो मुलूक थे ना। अब ऐसा मुल्कियत क्या होती है, मुलूक होता क्या होता है, जरा समझाओ, ये पता होना चाहिए पहले। अच्छा भाई ने सवाल किया कि अगर यजीद वाक़तन खिलाफत, अच्छा देखो मेरी करामत के कायल हो जाए। सवाल लिखा है अगर यजीद वाक़तन खिलाफत और ब्रैकेट आ गया मुलूकियत है। कहता है कि अगर यजीद वाक़तन खिलाफत मुलूकियत का हकदार था, जो कि अमीर मुआविया को लगता था, तो फिर सहाबा बैत से इनकार क्यों कर रहे थे? ज़बरदस्ती बैत क्यों ली गई या ज़रूरत क्यों पड़ी? भाई बल्कि इससे भी आगे बात की जा सकती है। ये बात की जा सकती है कि उसी दौर के अंदर अफ्रीका में एक रॉकेट ईजाद हो गया था और उसी दौर में हिंदुस्तान में जहाज़ बन चुका था। और ये भी बात की जाती है उस दौर में इंसानियत एटम बम बना चुकी थी। बल्कि ये भी बात की जा सकती है हम 3 सैयारों पर होकर आ चुके थे। बातें तो बहुत सारी हो सकती है, दलील कहाँ है? दलील कहाँ है? ये तो अफवाहें है ना।
भाई सिर्फ हमें इस दो चीज़ों की दलील चाहिए और किसी, अब यजीद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। साहबा बैत से इनकारी क्यों? तो कौन सा साहब इनकारी था? अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा कोई नाम बताए, दूसरे साहबी का नाम सही सनद जो फला साहबी बैत से इनकारी था। और लिखा है कि जी जबरदस्ती बैत ली गई, एक साहबी दिखाए जिससे जबरदस्ती बैत ली गई सही सनद। और तीसरा, ये जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत क्यों पड़ी? तो खिलाफत का मामला है, खिलाफत जरूरत नहीं है। हाँ, वो आप वोट डालने कायल हो, वो आपका मसला है, लेकिन वैसे तो खिलाफत ज़रूरी है ना। बात आ रही है कुछ समझ में नहीं। अल्लाह समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।